आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई-लिखाई करते होंगे और अपने करियर गोल की तरफ आगे बढ़ बढ़ रहे होंगे। जैसा कि जिस घड़ी का सभी टीचर को इंतज़ार होता है, एक गर्व वाली बात होती है, वो टाइम आ चुका है। मेरे एक स्टूडेंट ने इस टाइम यूजीसी नेट के जेआरएफ को क्रैक किया हुआ है, कोड 55 एचआरएम में। और अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले तो सुनते हैं कि मेरे स्टूडेंट का शब्दों से ही आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे यूजीसी नेट कोचिंग सेंटर होते हैं, जो कि अपने किसी भी स्टूडेंट का कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली बस आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। लेकिन मैं अपने जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका लाइव आपसे मैं बात दिखा रहा हूँ। उन्होंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे शेयर किया था, भेजा था। मैं उस वीडियो को आपके सामने दिखा रहा हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम रितु और मैंने हाल ही में अभी नेट और जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है 4 सब्जेक्ट से। आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करना चाहूँगी, कहाँ से मैंने इस परीक्षा की तैयारी शुरू की, किसने मेरी हेल्प की और कैसे-कैसे मैंने इसमें जीत हासिल की। सबसे पहले तो मैं राहुल सर का थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम मेरा नेट क्लियर नहीं हो पाया था। अब तो मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है, बट मैंने इस चीज़ को मान लिया था कि शायद नहीं भी हो पाएगा, लेकिन फिर भी सर ने बहुत हेल्प की। राहुल सर एचआर सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके साथ उन्होंने फर्स्ट पेपर की तैयारी भी बहुत खुद से भी करवाई और कुछ फैकल्टी भी हमारे लिए उपलब्ध करवाई थी। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमेशा टाइम टू टाइम हम बताते रहते थे। यहाँ तक कि जब हम नहीं पढ़ते थे तो हमें थोड़ा पुश करते रहते थे, डाँट भी लगा देते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, जिसके कारण आज मेरा जेआरएफ हो पाया है। जब आपको कोई पढ़ाता है तो वो तो खुद पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन खुद के साथ खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात टाइम देना पड़ता है। सर भी हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे, जिसके कारण हम अच्छे से पढ़ पाए। उन्होंने एग्ज़ाम के लास्ट टाइम भी बहुत ध्यान दिया। अब मेरा जेआरएफ हो चुका है और आगे पीएचडी के लिए भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सा बेस्ट है, कैसे पढ़ो, और आगे भी वो मेरी शायद बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएँगे पीएचडी की जब तक मैं करूँगी। और आगे जब भी गवर्नमेंट जॉब या कैसे भी जो भी इंटरव्यू उनके लिए भी बहुत अगर आपको नेट और जेआरएफ की एचआर में सब्जेक्ट में अगर हेल्प चाहिए या अच्छे गाइडर की ज़रूरत है तो मैं आपको सजेस्ट राहुल सर करूँगी। और उनसे किसी को नेट जेआरएफ की तैयारी करनी या पीएचडी से रिलेटेड कुछ भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं आप सबको राहुल सर सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका 3 बार नेट क्वालिफाइड हो चुका है और वो पीएचडी अभी कंप्लीट होने वाली है। वो नॉलेजेबल भी हैं, हेल्पफुल भी हैं और आपकी हेल्प डेफ़िनेटली करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जहाँ से की थी जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है। कैसे क्या करना होता है, क्या होता है, इससे आप पढ़ोगे आगे क्या होगा, आपको कैसे जॉब लगेगी, आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोज़ल, रिसर्च पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो उनमें भी उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है मेरी। तो अगर आप किसी भी को भी इस चीज़ से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी से कन्फ्यूज़न है तो आप सब राव सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा अभी, रितु ने अपने शब्दों से सबको मोटिवेट किया, अपनी बातों से सबको मोटिवेट किया और आप सब लोगों ने देखा कि उसकी स्टोरी कैसी थी, कैसा जर्नी था। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक मूवी आई थी बहुत पहले जिसका नाम था बाजीगर, जिसमें एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रितु का पहले अटेम्प्ट में नेट नहीं हुआ था, बहुत निराश थी, बहुत प्रॉब्लम में थी उस टाइम पे। जब ये मेरे पास आई, उसने कहा सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया। मैंने कहा डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और मैं जैसा पहले बोला कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब देखो उसने नेट ही नहीं बल्कि उसने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया है और इतने अच्छे नंबर के साथ क्लियर किया, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो ये जब रितु कर सकती है तो वो आप भी कर सकते हैं, आप भी उसके जैसे हो सकते हैं। और वो भी एक टाइम पे मेरी स्टूडेंट थी और आप भी मेरी स्टूडेंट है। अब फाइनली रितु का सिलेक्शन एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है और वो वहां से पीएचडी करेगी। उसके पीएचडी में भी मैंने काफी सपोर्ट किया है, उसके रिसर्च प्रपोजल और उसके रिसर्च पेपर में भी सपोर्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे उसका मैंने सपोर्ट किया, उसका हेल्प किया, वैसे आपका भी करूँ। और जब रितु कर सकती है, वो लड़की क्लियर कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। रितु और मेरे बीच में एक इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग क्लास के टाइम में। कि एक बार की बात ऐसी थी कि रात को मैंने उसको 1 बजे कॉल किया, आसपास 1 बजे के आसपास में, एग्जाम से पहले की बात है।
और मैंने उससे पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा सर पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। फिर मैंने 3 बजे कॉल किया, मैंने पूछा अब क्या कर रही हो? उसने कहा कि सर अभी भी पढ़ रही हूँ। मैंने कहा इतना क्यों पढ़ रही हो? तो उसने क्लियर कहा कि सर मैं आपका इज्जत, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी, मुझे जेआरएफ करना है तो करना है। एग्जाम से 4 दिन पहले उसके पैर में स्टिचेस लग गए थे, पैर उसका कट गया था, उसको काफी उसको हॉस्पिटलाइज भी थी काफी समय पहले। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने उसको बहुत डाटा सुनाया, मैंने कहा कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? बिफोर पेपर आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप मोटिवेशन आपका हाई होना चाहिए। लेकिन उसका उसका पैर कटने के बावजूद भी उसके पैरों में स्टिचेस लग गए, 7 स्टिचेस लगे। उसके बाद भी उस लड़की ने मुझसे यही कहा कि सर आप टेंशन मत लो, आपका नाम मैं खराब होने नहीं दूंगी, और मैंने बोल दिया है कि जेआरएफ क्लियर कर रही हूँ तो कर रही हूँ। ये इसको कहते हैं मोटिवेशन, आत्मविश्वास कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मतलब इस लेवल का मैंने तैयारी करवा दिया था, इस लेवल का प्रिपरेशन करवा दिया था, इस लेवल की स्ट्रेटजी उसको बता दी थी कि जेआरएफ होगा ही तो होगा। देखिए इस सब्जेक्ट में जल्दी कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूँ, डेली लर्निंग हम करते हैं, डेली सीखते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा यूनिक है। कोड 55 एचआरएम में अगर आपको क्लासेस लेना है तो आप ज्वाइन कीजिए मेरे बैचेस को, ऑनलाइन ऑफलाइन। और दिसंबर वाले पेपर की तैयारी मैं शुरू कर चुका है, करा चुका हूँ, और इसको आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।